नमस्कार, राहुल की बात का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं श्री राम के एक और धाम पर। भगवान श्री राम अयोध्या के राजा थे, अयोध्या में जन्मे थे और लंका जीतने के बाद वापस अयोध्या आए। लेकिन हम आपको लेकर आए हैं राम के एक और धाम पर। ये धाम है ओरछा का। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बसे निवाड़ी जिले का ये ओरछा धाम अति प्रसिद्ध है और राम का एक और धाम के रूप में विकसित होने वाला है। हम आपको बताएंगे भगवान श्री राम के दूसरे धाम की पूरी कहानी, रूबरू करवाएंगे कि यहाँ पर राजा राम किस तरह से राज करते हैं और उनकी क्या प्रतिष्ठा है, यहाँ पर कौन लोग आते हैं और आने वाले समय में इस राम के दूसरे धाम की कैसी तस्वीर बनने वाली है। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं श्री राम के एक और धाम ओरछा पर। हम ओरछा धाम में आ चुके हैं और यहाँ की कहानी बड़ी रोचक है। मेरे पीछे ये चतुर्भुज मंदिर है और ओरछा की कहानी 16वीं शताब्दी से शुरू होती है। बुंदेलखंड के राजा मधुकर शाह की रानी की कहानी है। मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे और रानी गणेश कुंवर राम भक्त थी। राजा हमेशा रानी से कहते थे कि आप कृष्ण की भक्ति करिए, जबकि रानी राम की भक्ति में रहती थी। राम की भक्ति में लेकिन रानी ने ये फैसला किया कि हम राम को लेकर यहाँ आएंगे। इसके बाद यहाँ से लगभग 600 किलोमीटर दूर रानी गणेश कुंवर राम को लेने निकली और वहाँ कई दिन तक तपस्या की। जब वहाँ भगवान श्री राम से रानी की मुलाकात हुई तो रानी से भगवान ने 3 शर्तें रखी कि हम आपके गोद में चलेंगे और पैदल चलेंगे। इधर मधुकर शाह को जब खबर मिली कि रानी को भगवान राम मिल चुके हैं तो उन्होंने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण शुरू कराया। लेकिन भगवान राम की शर्त थी कि जहां हमें बिठा दिया जाएगा उसके बाद हम आगे नहीं चलेंगे। रानी पैदल पैदल आई और मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो पाया था। उसके बाद रानी ने अपनी रसोई में भगवान राम को विराजमान कर दिया। उसके बाद भगवान राम वहां से नहीं उठे और इसके बाद यहाँ राजा राम बन गए। राजा राम के मंदिर की कहानी आपको ये बताना है कि यहाँ के राजा राम हैं और राम को पूरे शासकीय सम्मान दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यहाँ के जवान भगवान राम को सलामी देते हैं। बेतवा नदी के किनारे पर बसा ये ओरछा धाम श्री राम का दूसरा धाम के रूप में विकसित होने वाला है। आने वाले 2024 जनवरी में जब अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनेगा, उसके बाद ओरछा में राम के दूसरे धाम का काम शुरू हो जाएगा। आइए आपको आगे ले चलते हैं और कहानियां बताते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम ये श्री राम के दूसरे धाम ओरछा का प्रमुख राम राजा मंदिर का प्रवेश द्वार है। आइए हम आपको प्रवेश द्वार से ले चलते हैं। प्रवेश द्वार के दोनों किनारों पर दुकानें हैं। यहाँ पूजन की सामग्री मिलती है और प्रसाद मिलता है। प्रसाद की ये दुकानें काफी पुरानी हैं और यहाँ फूल मिलते हैं। थोड़े रेस्टोरेंट भी हैं ताकि आने वाले लोग यहाँ पर आके जलपान करते हैं। ये राम राजा सरकार के मंदिर का प्रमुख द्वार है जो आप देख रहे हैं। इस छोटे से द्वार के दोनों तरफ दुकानें हैं। यहाँ भगवान राम की प्रतिमाएं पीतल की मिलती हैं। और इसके बाद ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये भव्य
श्री राम जी का मंदिर है। यहाँ राम राजा का मंदिर कहा जाता है क्योंकि यहाँ के राजा राम हैं। और आपको एक बात यहाँ की खास ये है कि भगवान राम को राजा के रूप में यहाँ सलामी दी जाती है। मंदिर के अंदर पुलिस की गार्ड सुबह और शाम के कार्यक्रम में सलामी देती है। भगवान राम का दरबार है, भगवान राम राजा का मंदिर है। और यहाँ चारों तरफ कैंपस में मिष्ठान और प्रसाद की दुकानें हैं। और पर्यटकों का धार्मिक पर्यटन जब से ये ज्यादा यहाँ बढ़ा है तब से भीड़ बढ़ी है और लोगों के लिए ये बैरिकेडिंग बनाई गई है ताकि किसी भी तरह की भगदड़ ना हो सके। अभी 6:50 हुए हैं और शाम को 7 बजे राम राजा को सलामी दी जाएगी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम श्री राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम्। पट पीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम श्री राम। राम राजा सरकार के हम मंदिर के पास में खड़े हैं। हमारे पीछे राम राजा सरकार का मंदिर है और हमारे दाईं तरफ वो चतुर्भुज मंदिर है जो राजा मधुकर शाह ने बनवाया था भगवान राम के लिए। लेकिन जब भगवान राम को लेके रानी यहाँ आई तब तक ये मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो पाया था और उन्होंने अपने महल की रसोई में भगवान को विराजमान कर दिया। हमारे साथ ओरछा के पत्रकार हृदय तिवारी हैं और यहाँ इनकी पुराने परंपरा के इनके परिवार के लोग मंदिर के पुजारी रहे हैं। इनसे हम पूछते हैं भगवान राम के यहाँ किस तरह की पूजा होती है। हृदय जी बताइए। देखिए, पहली बात तो ये कि जो हमारे पूर्वज हैं वो पुजारी नहीं, वो ट्रेजरर खजांची राम राजा मंदिर में रहे हैं। तो जो भगवान राम का ये मंदिर है, हम लोग इस समय ओरछा नगरी में खड़े हैं। ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या भी कहा जाता है और ये एक तो धार्मिक स्थल के साथ पर्यटक नगरी भी है। तो आप देख सकते हैं तमाम जो भीड़ है वो यहाँ लगातार आती रहती है। क्योंकि आपने लगातार ये इस तरह की कि रानी को लाने की और राजा को लाने की, किस तरह से राम अयोध्या से ओरछा है, ये कहानियां लगभग आप हर YouTube या हर चैनल पे ये चीज मतलब लगभग लोग सब जानते हैं इस चीज को। लेकिन मंदिर के अंदर की कुछ जो खासियत है वो कुछ खास बताइए जो लोग नहीं जानते। जो लोग अभी मतलब जिनसे बहुत कम लोग हैं जो परिचित होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लोग नहीं जानते, लोग जानते हैं। देखिए, मंदिर की सबसे खास बात ये है कि जो भगवान राम है
ये राजा के रूप में है, और जो मध्य प्रदेश शासन है वो भी इनको राजा मानता है। जो मंदिर के अंदर जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, उसमें कोई प्राइवेट गार्ड उनको सलामी नहीं देता। उनको मध्य प्रदेश सशस्त्र पुलिस जो बल है मध्य प्रदेश शासन का, वो इनको सलामी देता है। दूसरी चीज, भगवान को 8 बार दिन में सलामी दी जाती है। तीसरी चीज ये कि सूर्यास्त के बाद किसी को भी सलामी नहीं दी जाती। भगवान राम राजा सरकार को सूर्यास्त के बाद भी सलामी दी जाती है। तीसरी चीज ये है कि जब भी हम किसी भी मूर्ति की जो है स्थापना गर्भगृह में कर देते हैं, तो उसके बाद वहां से मूर्ति गर्भगृह में ही विराजमान रहती है। लेकिन जो हमारे राम राजा सरकार है, ये भगवान प्राणों सहित ही यहाँ आए थे। साक्षात रूप में, बाल रूप में वो आए थे। जब वो बाल रूप में प्राणों सहित आए थे, तो देवता की प्राण प्रतिष्ठा की क्या जरूरत। ये यहाँ की बहुत मुख्य बात है। और गर्भगृह से भगवान विशेष जो तिथियां रहती हैं, उन पे गर्भगृह से बाहर आते हैं और प्रजा को दर्शन देते हैं, और जो लोगों की मनोकामनाएं हैं उनको पूरा करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार का कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ के गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लेता, किसी ने लिया तो उसके बाद वो मुख्यमंत्री हट गया। ये क्या बात है? देखिए, ये चीज ऐसा, मतलब ये बहुत आप पुरानी बात शायद इसको कह रहे हैं। ये मतलब मुझे उसकी उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है। लेकिन आपने जो बात कहा कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी मंत्री या कोई बड़ा अधिकारी यहाँ आता है, तो वो गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लेता, क्योंकि यहाँ के राजा राम है। केवल गार्ड ऑफ ऑनर राजा राम को दिया जी, जाता है। सिर्फ राम। यहाँ जो भगवान श्री राम है, उनको इसीलिए आपने देखा होगा कि हमने अमूमन सुना होगा ओरछा से बाहर राजा राम राजा राम राजा राम, लेकिन ओरछा में उनके सरनेम में ही राजा है, राम राजा सरकार। अच्छा, ये राम राजा सरकार का मंदिर है और यहाँ सरकार राम ही है, और सरकार मध्य प्रदेश सरकार में वो भी उन्हें सरकार मानती है। और ओरछा में और कई ऐसे प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनके बारे में आप यहाँ आए तो रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी से हमने महत्वपूर्ण जानकारी ली, और आपको ओरछा के बारे में और जानकारियां देंगे। आप एक बार अयोध्या के बाद ओरछा जरूर आइए। अयोध्या से केवल 600 किलोमीटर दूर ये राम का दूसरा धाम। राहुल की बात में ये कार्यक्रम आप देख रहे थे। आप लगातार, हम आपको इसी तरह के नए स्थल दिखाते रहेंगे। हमारी टीम हमारे साथ है। हम लोग ओरछा के दर्शन कराने आए हैं। अभिषेक पांडे जी ने ये वीडियो तैयार किया है, और हमारे साथ संजीव बजाज, त्रिलोकी पटेरिया जी, विष्णु और गुप्ता जी हमारे सहयोग में रहे हैं। आप जरूर आइए। ओरछा राम राजा के धाम, राम का दूसरा धाम। धन्यवाद।